नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजमोहन मीणा इंग्लिश विद बीएम सर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो पूर्ण हो चुका है हो, लेकिन उसका प्रभाव या संबंध वर्तमान से हो। कहने का मतलब यह है कि कार्य अभी हाल ही में पूर्ण हुआ हो, जिसका प्रभाव, जिसके संकेत अभी पूर्ण होने के हमें दिख भी रहे हों, तो ऐसा कार्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में व्यक्त करते हैं। उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्यों को हम बनाते हैं। पहचान: इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुका हूं, चुकी हैं तथा चुके हैं या कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है का ज्ञान होता है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, वह स्कूल जा चुका है, वे दिल्ली पहुंच चुके हैं, उसने स्नान कर लिया है। अब इस वाक्य को आप देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। भले ही इसमें चुका है नहीं आया हो, परंतु हमें ये तो ज्ञान हो रहा है कि अभी अभी उसने स्नान कर लिया, तभी तो ये बात कही जा रही है। माँ ने खाना बना लिया है, मतलब माँ भी खाना बना चुकी है। ऐसा यूं कहें कि माँ ने खाना बना लिया है या माँ खाना बना चुकी है, बात बराबर ही है। हमें इस पे न जाकर के इसके अर्थ पे जाना है। कोई भी वाक्य जो ये संकेत देता हो कि काम अभी पूर्ण हुआ है, तो वह सब वाक्य किसके होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना। देखिए, ये वाक्य की संरचना किस प्रकार से होती है, हम जब देखेंगे तो हमें पता लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इसको कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है सहायक क्रिया के रूप में। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग किया जाता है। एवं सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, आई वी, सेकंड पर्सन यू, यदि ये हैं तो हैव का प्रयोग किया जाता है। और प्लूरल सब्जेक्ट्स में भी हैव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। अंत में ऑब्जेक्ट आता है, फिर फुल स्टॉप लग जाता है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। देखिए, ये फर्स्ट पर्सन है, भले ही एक वचन है, लेकिन मैंने कहा था कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं प्रोनाउन भी। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन के जो कर्ता हैं, यदि वह फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है तो वहां हैव का प्रयोग होगा, और थर्ड पर्सन में भी हैव का प्रयोग होगा। यदि वो प्लूरल है, जैसे कि दे है, तो फर्स्ट पर्सन में भी हैव का प्रयोग, सेकंड पर्सन में भी हैव का प्रयोग, और थर्ड पर्सन में केवल दे के साथ में हैव का प्रयोग होता है। दे को छोड़कर इसके अलावा सभी जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, इनमें से कोई भी आ जाओ तो हैज का प्रयोग होता है। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। सी हैज रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र को पत्र लिखा है, या वह अपने मित्र को पत्र लिख चुकी है, या उसने अपने मित्र को पत्र लिख दिया है। जो भी है वह एक ही अर्थ देता है और उसका सबका प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा। वी हैव विजिटेड जयपुर मेनी टाइम्स, हम कई बार जयपुर जा चुके हैं। दे हैव क्लीन द क्लासरूम, उन्होंने कक्षा की सफाई कर दी है। कक्षा का मतलब है क्लासरूम से, उन्होंने कक्षा की सफाई कर दी है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए आप, नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं?
वाक्य रचना देखिए, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद में हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, इसके बाद में नोट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। वाक्य देखिए और स्पष्ट होगा। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। देखिए हैव के बाद में नोट का प्रयोग किया गया है, ये हैज हैव और इसके बाद में नोट। हैव क्यों आया है? क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ में हैव का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, प्रोनाउन आते हैं? आई और वी। और सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम, दे। ये जो प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के होते हैं। यहाँ फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन आया है, तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। सी हैज नॉट रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र को पत्र नहीं लिखा है। वी हैव नॉट विजिटेड जयपुर मेनी टाइम्स, हम कई बार जयपुर नहीं गए हैं। दे हैव नॉट क्लीन्ड द क्लासरूम, उन्होंने कक्षा की सफाई नहीं की है। दे मैंने वे भी होता है, उसको समय के अनुसार अब देखो इसको उन्होंने कहा जाएगा यहाँ पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले हैज हैव का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको पार्टिसिपल भी, पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है? हैज सी रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड, क्या उसने अपने मित्र को पत्र लिखा है? हैव दे क्लीन्ड द क्लासरूम, क्या उन्होंने कक्षा की सफाई की है? हैव वी विजिटेड जयपुर बिफोर, क्या हम पहले जयपुर जा चुके हैं? इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिक्स जो वाक्य होते हैं उनको मिला करके बनाया जाता है, जिसमें क्या नाम से प्रश्नवाचक प्रश्न भी पूछा जाता है और नकारात्मक का भाव भी होता है, दोनों को मिलकर के मिक्स बन जाते हैं, जिसको कहा जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हैज हैव सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में नोट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। देखिए वाक्यों से और ज्यादा क्लियर होगा। हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है? हैज शी नॉट रिटन ए लेटर टू हर फ्रेंड, क्या उसने अपने मित्र को पत्र नहीं लिखा है? हैव दे नॉट क्लीन्ड द क्लासरूम, क्या उन्होंने कक्षा को साफ, कक्षा कक्ष की सफाई नहीं की? हैव वी नॉट विजिटेड जयपुर बिफोर, क्या हम पहले जयपुर नहीं गए हैं? इस प्रकार से हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मिक्सिंग वाक्य, जिसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहा जाता है, बनाया। अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझा, पढ़ा और वाक्यों में हिंदी से इंग्लिश भी उनकी बनाई। और अब जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो आपको पता ही है, प्रैक्टिस मोस्ट नेसेसरी, अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक्सरसाइज देखिए, आप अभ्यास कर लेते हैं। क्या उसने अपने मित्र को पत्र नहीं लिखा है? अब हमें उसका ये बनाना है, तो क्या आएगा, बनाइए। हैज सी नॉट, हैज सी नॉट रिटन a letter to her friend, क्या उसने अपने मित्र को पत्र नहीं लिखा है? इसका वाक्य बना दिया हमने। हैज सी नॉट, यहाँ ही भी आ सकता था, क्योंकि यहाँ उसने में ये पता नहीं लग रहा है कि वह महिला है या पुरुष है, तो यदि आपने सी का प्रयोग किया है तो यहाँ हर आएगा। यदि आप यहाँ ही का प्रयोग करो तो फिर यहाँ ही जाएगा। बस इतना सा भी अंतर है, आपके ऊपर हो, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो। ही और सी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा लिंग का। तो क्या उसने अपने मित्र को पत्र नहीं लिखा है, तो मैंने यहाँ जैसे ही का प्रयोग, सी का प्रयोग किया है। हैज सी नॉट रिटर्न अ लेटर टू हर फ्रेंड। उसके बाद में आ जाएगी, क्या उन्होंने कक्षा की सफाई नहीं की?
उन्होंने आ रहे हैं तो यहाँ हैव का प्रयोग होगा सबसे पहले। हैव दे नॉट क्लीन्ड द क्लासरूम। क्या उन्होंने क्लासरूम की सफाई नहीं की है? फिर इसके बाद में क्या जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ये लीजिए, एक वाक्य और है, दो वाक्य और बचे। क्या उसने खाना नहीं बनाया है? तो हैज शी नॉट कुक्ड फूड? क्या उसने खाना नहीं बनाया है? तो यह आ जाएगा। इसके बाद में क्या हम पहले जयपुर नहीं गए हैं? तो यहाँ आ जाएगा। हैव वी नॉट विजिटेड जयपुर बिफोर? इस प्रकार से हमने जो होमवर्क का कार्य है वो भी पूरा किया है। हैव वी नॉट विजिटेड जयपुर बिफोर? क्या हम पहले जयपुर नहीं गए? इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज भी कर लिया और इसको पढ़ा भी। आशा करता हूं आपके ये वीडियो जो मैंने आपको जिस पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया है आपके समझ में आया होगा। यदि आपको मेरे पढ़ाने का जो तरीका समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like and share it. Don't forget. Thank you. Bye bye.